हैं। रायपुर में तो एक 15 साल का एक रिकॉर्ड काम हुआ, जो छोटा सा कस्बा नुमा रायपुर शहर था उसे महानगर का स्वरूप दिया। बिल्कुल, तो और वाकई में 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो देखने को मिला यहाँ पर, उससे उतर चीजें देखने को मिली हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, दुर्ग निगम में बीजेपी की जीत तय है। बीजेपी की अलका बागमार 60,000 वोटों से आगे है, 60,000 वोटों से आगे दुर्ग निगम में बीजेपी की जीत यहां तय मानी जा रही है, क्योंकि अलका बागमार जो कि कैंडिडेट है बीजेपी से, वो फिलहाल आगे चल रही हैं, वो भी 60,000 वोटों से। तो जो जीत का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और खासतौर पर हम देख पा रहे हैं जो शहर की सरकार हम कह रहे हैं, नगर निगम की जो हम बात कर रहे हैं, नगर निगम में दुर्ग की अगर हम स्थिति को देखें तो दुर्ग से जो अलका बागमार है वो आगे नजर आ रही है। वर्तमान में भाजपा जिला उपाध्यक्ष है, 22 साल पहले बीजेपी से जुड़ी, पार्षद भी रही, महिला मोर्चा दुर्ग की महामंत्री रही, सांसद विजय बघेल की रिश्तेदार भी मानी जाती हैं। इन सब के बीच देखिए 60,000 से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी की कैंडिडेट आगे नजर आ रही है, यानी कि जो अब तक 5 पर जीत का ऐलान हो चुका है, छठा आप कह सकते हैं कि ये दुर्ग का होगा, क्योंकि लगभग तय है। 60,000 वोटों का अंतर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए अजय गंगवानी जी से एक रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। अजय जी, निगम में दूर दूर तक कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही। देखिए, लोकतंत्र में कभी हार कभी जीत, एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपके चैनल पे हार को स्वीकार करता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जब हमारी भी यहाँ सरकार थी, ने नॉर्मली जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं ये लोकल स्तर के चुनाव है, एक आम जनता का एक मत होता है कि सत्ता पक्ष के साथ अगर वोटिंग जाएगी तो फंड की व्यवस्था होगी, चीजें बेहतर ढंग से विकास की ओर आगे बढ़ेंगी। इसीलिए तो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जब सरकार थी 14 की 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में 109 नगर पंचायतें, वन साइडेड हमारी हर नगरीय निकाय पे कब्जा था। अभी देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम हार रहे हैं, लेकिन इसके साथ 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण हैं। क्या ये चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी रहा? क्या सत्ता बल धनबल का दुरुपयोग नहीं किया गया? क्या चुनाव आयोग में लगातार कंप्लेन करने के बाद, क्या चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बाद भी क्यों चुनाव जो है आयोग कार्रवाई नहीं करता? मैं 4 से 5 महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करना चाहता हूं। आज धमतरी नगर निगम में हमारे महापौर को साजिश और षड्यंत्र के चलते उसका नामांकन रद्द किया गया, जबकि इन्हीं की बिलासपुर की जो प्रत्याशी है पूजा विधानी, उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो छत्तीसगढ़ इशू नहीं है, जबकि चुनाव के नियमों के अनुसार अगर कोई प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहा है तो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट उसी राज्य का होना चाहिए। आज हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। आज इनके वरिष्ठ सांसद बिजमन अग्रवाल जी चुनाव प्रचार थमने के बाद बाजे गाजे के साथ इनके वार्ड के प्रत्याशी क्या चुनाव प्रचार करते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। आज चुनाव को उसको चुनाव को पत्र लिखने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने बिलासपुर में भी देखा, जो वार्ड प्रत्याशी थे श्याम कार्तिक, किस प्रकार से पैसों के लिफाफे भरते खुलेआम पकड़ाते हैं, सोशल में मीडिया और वायरल रहा, लेकिन चुनाव कोई कार्रवाई नहीं करता। आज लगातार कई चुनाव मतदान की तारीख के 1 दिन पहले लगातार आबकारी कर्मचारियों के सहयोग से आज शराब बांटने का प्रयास किया गया। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आज प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भराते हैं, आज मेहतारी वंदन का फिर से फॉर्म भरा रहे हैं। भैया, जब छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगी है, इस प्रकार के फॉर्म का प्रयोग, सांसद का चुनाव प्रचार, इस प्रकार के धनबल और सत्ता बल का दुरुपयोग, महत्वपूर्ण बात है, आप जीतिए, लेकिन येन केन प्रकार लोकतंत्र की हत्या करके जो जीतने का प्रयास है, यह किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि हम कहीं ना कहीं जो बढ़ते अपराध हैं, अगर आप, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पर कहना चाह रहा हूं, मैं आपके रायपुर के कार्यालय में बैठा हूं, जिस दिन यहां पे चुनाव मतदान जारी था, इसी कार्यालय के आधे किलोमीटर की दूरी के बीच में 20 मिनट के अंदर 60 लाख रुपए की डकैती हो जाती है, 13 महीने के अंदर 600 से अधिक हत्याएं हो जाती है, 3000 अधिक से महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, 5-5 गोलीकांड हो जाते हैं। नगर पालिका का रिजल्ट हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? ये अपराध भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम वादा खिलाफी लेके हम जनता के बीच गए, लेकिन सवाल ये है ना कि ये जो मुद्दे आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, जनता तो यहां पर इसके उलट ही अपने वोटों को देती नजर आई है। जनता तो इसके उलट ही कर रही है। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो तो जनता के बीच भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक रिएक्शन राजीव जी से लूंगी, फिर आऊंगी अजय जी आपके पास। मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मैं बिंदु और बात करना चाह रहा हूं। हाँ, मैं तुरंत आपसे एक और रिएक्शन लूंगी अजय जी लूंगी, तुरंत लूंगी। इस पर एक छोटा कॉमेंट में राजीव जी से लेना चाहती हूँ। जी देखिए, अजय जी जितनी बातें कह रही है, क्या कह रहे हैं, क्या पिछले 5 वर्षों में नहीं था? रायपुर को अपराध का गढ़ बनाने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। जो डकैती की आप जिक्र कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर डकैतों को पकड़ा गया, वो राशियों को बरामद किया गया।
और जिस प्रकार से पहले घसीट कर कार्रवाई अपराधियों को लाया गया, ये संदेश गया है कि रायपुर शहर में कोई गैंगवारी, कोई डकैती को स्वीकार नहीं किया जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में। जनता ने अगर मुहर लगाई है तो इन्हें नम्रता से स्वीकार करना चाहिए, हार को स्वीकार करना चाहिए। अटल जी की पंक्तियों को याद कर लेना चाहिए, क्या हार पर क्या जीत पर, बिल्कुल भयभीत नहीं इस पर, वो पंक्ति को याद कर लेना चाहिए। और हार का ठिकरा ईवीएम पर, अभी देखिएगा 5 बजे विलाप शुरू हो जाएगा, ईवीएम ठीक नहीं था, वो पहले ही हो चुका, मिशनरियां ठीक अमरजीत नहीं थी। भगत ने बोल दिया। हाँ तो जी, अमरजीत भगत ने कह दिया हमारे साथ कि हार की वजह ईवीएम है। ठीक है, अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, एक और पॉइंट बोल देते हैं अजय जी। तो देखिए, तो जो हम एक मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो अजय जी जो विवरण कर रहे हैं लगातार, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ठीक नहीं है। तो देखिए, जनता ने अगर जनादेश दिया है, इतनी बड़ी बड़ी लीड पूरे नगर पालिकाओं पे, नगर पंचायतों पर, तो अगर हमें जनता डिस्टिंक्शन से पास करती है, 100 में अगर 90% जनता देती है, उसके बाद ये जनादेश का अपमान होगा, ये जनता का जनादेश का अपमान होगा कि ये ठीक नहीं हुआ। ठीक है, रुक जाइए राजीव जी, अब आप रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए अजय जी, ठीक है अजय जी बोलिए। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं जी। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, भैया लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं आप मोदी गारंटी के नाम पे, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं मोदी गारंटी के नाम पे, अचानक 11 साल के बाद आपको अटल जी क्यों याद आ जाते हैं? अरे हमारे नेता है, पितृपुरुष है। बहुत बेबदतमीजी न करें, मेरा निवेदन है आपसे, मैंने बहुत शांति से सुना आपकी बात को। बड़े अजीब बात है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको पता है कि देश की जनता का और छत्तीसगढ़ की जनता का मोदी गारंटी पे विश्वास उठ चुका है। आप यूटर्न लेके अटल विश्वास पत्र लाते हैं। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं चैनल पे, ठीक है हम जनता को उस तक नहीं पहुंचा पाए, क्या मुझे बता दीजिए, क्या 500 में सिलेंडर मिल गया, क्या नियमित कर्मचारी नियमित हो गए, क्या 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास का 1 रुपए भी किसी के खाते में डाला क्या आपने, क्या 1 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, क्या आपने 100 दिन में नियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिया, क्या किसानों के साथ ठगी देख लीजिए ना, आप 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदते हैं ना, उनको 3100 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान करते हैं, नहीं आपने 72 भुगतान किया। राजीव जी, क्योंकि आप केंद्र की योजनाओं का हवाला देकर जनता के बीच में जाते हैं, तो अब इसी पर कांग्रेस के सवाल भी है। राजीव जी, सवाल बड़ा अजीब टाइप का अजय जी ने प्रश्न किया है। कांग्रेस के सभी लोगों को रटाया और सिखाया गया है अटल गारंटी योजना क्यों। अरे तो 11 साल के बाद क्यों याद आता राजीव जी? सुनिए ना, पहले क्यों नहीं बनाया मोदी गारंटी के बारे में? मेरी बात का जवाब दे दीजिए। क्या हमने अगर ठीक है ना, एक बड़ी खबर आ रही है बीच में, दोनों से रिएक्शन लूंगी। रायगढ़ नगर निगम से बड़ी खबर आ रही है सामने। रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी की जीत हो गई है, यानी कि अभी नगर निगम की जो 6 सीटें हैं उनमें जीत का ऐलान हो चुका है। रायगढ़ भी इसमें शामिल हो गया है और रायगढ़ से जीवर्धन चौहान आगे हैं। नगर निगम बीजेपी के कैंडिडेट हैं जीवर्धन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये 6 सीटों पर जीत का ऐलान हो गया है। वर्तमान में प्रदेश मंत्री अजा मोर्चा जिला भाजपा कार्य समिति सदस्य हैं। भाजपा में 2004 से 2005 भाजयुमो नगर मंत्री रहे। 2010 में